नमस्कार, मैं हूं बीके रंजन और आज की इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपको रंजन जी प्रणाम और आपके चैनल को भी, दर्शक लोगों को भी प्रणाम। अनिल जी, आज चारों तरफ जाति आधारित जनगणना की बात चल रही है और बिहार ने इस काम को करने में सफलता भी प्राप्त की है। राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि हम जाति आधारित जनगणना के समर्थन में खड़े हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम जाति आधारित जनगणना को कराएंगे। यहां तक कि अमित शाह ने भी कहा है, जो गृह मंत्री अमित शाह है, कि भाई मैं जाति आधारित जनगणना के विरोध में कभी नहीं रहा। मतलब जब सारी पार्टियां जाति आधारित जनगणना के विरोध में नहीं है तो जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं हो रही है? दूसरा, सभी पार्टी बोल रही है कि जाति आधारित जनगणना कराएंगे, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, तो फिर इनको 60% पिछड़ी की आबादी है, लगभग 60% से ज्यादा है, 70% तक है, जैसा कि बिहार में 65% आया है, तो इनको वोट कैसे कम हो गया? इसकी वजह क्या है? तो इन्हीं सारी मुद्दों पर मैं आपसे परिचर्चा में कुछ सवाल चाहूंगा कि आप इस पर कुछ बात रखें कि क्या वजह हुई है कांग्रेस की हार की, वास्तविक कारण क्या है? बिहार में हुई जाति आधारित जनगणना के लिए है श्री राज नारायण यादव जी, और ये दिल्ली से लेकर गांव गांव तक यूपी बिहार हर जगह के क्षेत्र गांव शहरों में जाकर एक एक लोगों से मिल करके डोर टू डोर कैंपेन करके अपना जन धन समय सब लगा करके और लोगों को ये बताते हैं कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए शिक्षा ग्रहण करें, और साथ ही जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है ये बताते हैं, उसकी जाति की स्थिति को बताते हैं, उसकी क्या स्थिति है उस चीज को जानते हैं, और उसका निदान कैसे होगा वो भी उनको बताने का प्रयास करते हैं। वैसे शख्सियत की तुलना आज मैं लोहिया जी और गांधी जी से करता हूँ। यहाँ के जो आरजेडी लीडर्स श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, श्री तेजस्वी यादव जी हैं, इन लोगों का बहुत योगदान है और इन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद। इन लोगों ने बिहार के 65% की जो आबादी है, जिसको आज तक प्रतिनिधित्व से और उसके हिस्सेदारी से काफी दूर रखा गया, इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम समय में और इस जनगणना को बहुत ही रोकने के सार्थक प्रयास, जो लोग चाहते थे कि नहीं हो, वैसे लोगों को रोकने के बावजूद, हाई कोर्ट तक जाने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बावजूद भी इन लोगों ने काम को रोका नहीं और करते रहे, और इसका प्रतिफल प्लॉट पर भी दिखा और इन्होंने काम भी किया। और इस चीज की जरूरत पूरे देश में है। ठीक है, जाति आधारित जनगणना की जो तत्कालिक धुरी, पहले तो इससे पहले बहुत सारे लोग जाति आधारित जनगणना के लिए आवाज उठाए, संसद भवन से लेकर के और रोड तक, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव जी, लालू यादव जी, रामविलास जी और भी हमारे बहुत सारे लीडर्स उठाए। लेकिन आज जो एक प्रमुख नाम है, जो दिल्ली से लेकर के और गांव गांव तक, श्री राज नारायण यादव जी, जाति आधारित जनगणना के लिए बहुत ही अधिक मेहनत और प्रयास किया, जिसकी पहली वानगी के रूप में बिहार से इसकी शुरुआत हुई है और सफलता मिली है। आगे भी वे भारत तक इस चीज को ले जाना चाहते हैं और हर स्टेट में अपने कार्यक्रम को रख रहे हैं और वहां के लोगों से जाकर मिल रहे हैं और जाति आधारित जनगणना के लिए वहां के लोगों को प्रेरित, और तो वो लगभग 65% है। अब इसी के समकक्ष, इसी में थोड़ा सा कम या ज्यादा स्टेट वाइज अलग अलग हो जाता है, कहीं थोड़ा 2-4% ज्यादा है, कहीं 2-4% कम है, लेकिन एवरेज अगर माना जाए तो हर जगह 60% यानी 60% पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों की संख्या है। और ये जो 60% संख्या है, इसका योगदान सरकार से लेकर के और जमीन पर काम करने तक हर जगह है।
लेकिन सरकार ये चाहे किसी की भी रही हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, जनता पार्टी की रही हो, लेकिन ये 60% का सूद कोई कभी नहीं ले सके। और जिनको लगा कि इनका सूद लेना चाहिए, वो संसद से लेकर के सड़क तक आवाज उठाया और बिहार में पहले करके दिखलाया। आज जरूरत है इस चीज को करने की। आज जो है राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि करेंगे और लोग भी कहते हैं कि करेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी से बात यहाँ जो 4 चुनाव जो हुआ यहाँ, वो कहते हैं कि करेंगे, लेकिन 4 चुनाव अभी हुए हैं 4 स्टेट में, मध्य प्रदेश, आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। अब यहाँ जो 60% यानी 60% जो आबादी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, एक और मिजोरम में शायद हुआ है, एक मिजोरम में हुआ है, कमिटी मेंबर्स में होनी चाहिए। प्रचार चुनाव के लिए जो स्टार प्रचारक होते हैं या और भी प्रचारक होते हैं, उन मेंबर्स में होने चाहिए। सीट जब इलेक्शन के लिए तय किया जाता है, उसमें जो टिकट के बंटवारे होते हैं, उनमें भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। जिस चीजों को इन्होंने ध्यान में रखा नहीं, जिसके कारण हमारे जो वोटर है, हमारे जो जनता है 60%, वो विक्षुब्ध हो जाते हैं, अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि हमारी सूद कोई लेने वाला नहीं है, केवल कहने वाला और रोटी सेकने वाला है, और इसी के कारण वो वोट मन से नहीं कर पाते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो संख्या आबादी 60% है जी, जैसा कि अनुमानित है अन्य राज्यों में, बिहार तो इस पर सफलता प्राप्त कर ली है। बिहार बिल्कुल सफलता प्राप्त। और अंग्रेजों का भी अगर जातीय आधारित जनगणना की बात करें तो 50+ जो है वो तब भी थी, माने 50+%, 60+% अगर पिछड़ों और अति पिछड़ों का उपयोग अगर उस चुनाव में अगर किया गया होता, उसमें प्रचारक के रूप में, उसमें कैंडिडेट्स के रूप में, तो कांग्रेस को एक बड़ी जीत हासिल हो सकती थी। बिल्कुल यही कहना ना, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कांग्रेस आज चाहे सरकार बना रही होती, हाँ, तीनों प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार होती। तो आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस अगर इस भूल में अगर सुधार कर लेती है, पिछड़ों को टिकट, अति पिछड़ों को टिकट उसके संख्या मुताबिक अगर देती है और तमाम संसाधनों में भागीदारी अगर उस हिसाब से करती है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को कोई दूसरा हिला और टिका भी कोई नहीं दिखा सकता है, क्योंकि पिछड़ा समाज तो शुरू से कांग्रेस के साथ रही है और आज भी है, और वह चाहती है, लेकिन वह देखती है कि हमारी सुविधाओं को ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इसीलिए वो अपने आप को विमुख कर लेता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर ये चैनल देखने में अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकॉन की घंटी बनाएं। धन्यवाद।